बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आज एक्सरसाइज 24 का 13 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। बहुत छोटा सा है, वीडियो छोटा सा होगा लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन आने के चांसेस है, इंटर टेस्ट में तो आएगा ही आएगा, बोर्ड में भी आने के चांसेस है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए और ध्यान से बनाइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 13। ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। 13 का 1 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि साइन टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस 8 थीटा। तो हमें tan 9 थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो साइन 10 थीटा, अब ये चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला है तो हम लोग उसी तरह करेंगे। देखिए साइन 10 थीटा बराबर क्या होता है, कॉस, सॉरी ये हम कैसे हुआ होगा, साइन 90 डिग्री माइनस 8 थीटा। देखो साइन 10 थीटा साइन साइन है, तो आपको याद होगा साइन अल्फा बराबर साइन बीटा, तो अल्फा बराबर क्या होगा, बीटा। तो यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 8 थीटा। दिस इंप्लाइज दैट टेन थीटा प्लस 8 थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि 18 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा 90/18 यानी कि 5। तो हमें कितना निकालना है, टेन 9 इंटू 5 यानी कि टेन 45 डिग्री। इसका मान कितना होता है 1, तो इसका मान 9 थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। कैसे, थीटा का मान 5 निकला तो 9 × 45, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 डिग्री, सॉरी 1 मान हो जाएगा, ठीक। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह का है, लेकिन 2 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझने वाला है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1/tan 6 थीटा लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट tan 4 थीटा इज इक्वल टू cot 6 थीटा। क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास कोई मेथड नहीं है इक्वेट करने का, तो यहाँ हम लोग फिर क्या करेंगे, tan 4 थीटा, और इसको हम लोग कैसे लिखे होंगे, tan 90 माइनस 6 थीटा। तो ये हमारा देखिए tan आ गया, तो अल्फा और ये बीटा है, यानी कि अल्फा बीटा बराबर होगा, यानी कि आप 4 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 6 थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट 4 थीटा प्लस 6 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा tan थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 90/10 यानी कि 9 डिग्री। जो सिर्फ यही पूछा है, तो यानी थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 9 डिग्री हो जाएगा। चलिए तो इसी तरह बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोग का सपोर्ट अगर मिल जाए तो अच्छा है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ना, वो आप पे है, लेकिन लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि चीज़ों को मैं समझ सकूं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं कि नहीं, और मेरा जो ये जो एक मोटिवेशन है कि मैं आप लोग के लिए कुछ कर पाऊँ वो फुलफिल हो। 3 नंबर देखिए क्या है, 2 sin स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 2 sin स्क्वायर, और यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, प्लस 1 है, ठीक है। लेकिन इस दोनों को अगर हम करते हैं तो 90 होगा, इस दोनों को हम लोग करते हैं तो 90 होगा, ठीक है। तो जरूर कुछ ना कुछ बात है कि आपस में हम लोग चेंज करके कर सकते हैं। देखिए यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 sin स्क्वायर 63
प्लस 1 प्लस 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक है, मैं कैसे चेंज हुआ इसको मैं नहीं दे रहा हूँ, आप लोग जरूर सोचिए, डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ। यहाँ हम लोग कर सकते हैं 3 कोस स्क्वायर 17 माइनस 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर 17 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 प्लस 1, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, देखिए 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस का 1, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 1, ये भी हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा 3/3 माइनस 2, दैट इज 3/1। इसका आंसर हो जाएगा इसका 3। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हूँ, चेंज नहीं किया, आप लोग उसको थोड़ा सा समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये था 13 का 3 नंबर क्वेश्चन। अब 13 का 4 और 5 देखते हैं और ये चैप्टर समाप्त करते हैं। देखिए 13 का 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। tan 1 tan 2 tan 3 सो ऑन tan 88 होगा प्लस tan इंटू tan 89 होगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक समझने वाली बात क्या है कि देखिए आपको पता है tan थीटा cot थीटा 1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जाते जाते क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, tan 1 tan 2 बढ़ रहा है, और यहाँ क्या जा रहा है tan 87 tan 88 और tan 89। ठीक है, और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan 1 इंटू tan 89 इंटू tan 2 इंटू tan 88 इंटू tan 3 इंटू tan 87 सो ऑन। उसके बाद क्या होगा कि tan 45 इंटू tan 46 इंटू tan 44। ठीक है, तो आपस में क्या होगा कि देखिए ये सब जोड़ा बनाएंगे, ये सब देखिए जोड़ा बनाएंगे, ये सब क्या जोड़ा बनाएंगे, ये सब जोड़ा बनाएंगे, लेकिन 45 ऐसा है जो जोड़ा नहीं बना पाएगा। क्यों? 90 तक नहीं। अगर यहाँ पर अगर tan और एक 45 होता, मतलब बैक से आता, तो शायद जोड़ा बनता, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो इसलिए जोड़ा नहीं बनेगा। और tan 1 डिग्री और tan 89 होता है cot 1 डिग्री। ठीक है, कैसे देखिए tan 89 को हम लोग कैसे लिखेंगे, tan 90 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा cot 1 डिग्री। यानी आपस में जो ये जोड़ा बना रहे हैं ना, इन सब का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये 1 होगा, 1 1, और इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। यानी 1 गुना 1 गुना 1 करते करते कितना आएगा, 1, यानी कि टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 1। अगर 45 की जगह और एक 45 होता है, यहाँ पे क्या होता है tan 90 डिग्री, तो tan 90 का वैल्यू तो अलग होता, 0 होता, वो अलग बात है, लेकिन सॉरी 10, हाँ 0 होता तो वो अलग बात है, नहीं अनडिफाइंड होता तो अलग बात है, लेकिन यहाँ 45 तक ही है, तो हम लोग यहाँ 45 तक, क्योंकि 45 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम लोग उसको वहीं तक लेके चलेंगे। तो इस जो थोड़ा सा समझने वाली क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका 5 नंबर देखिए, sec 5a बराबर कितना है, cosec a प्लस 36 डिग्री। ठीक है, कितना है cosec sec 5a cosec a प्लस 38 डिग्री। अब देखिए इसका मान हम लोग यहाँ पे a का मान निकालना है, बहुत ही आसान है। देखिए साइन और कोसेक में चेंज होता है, तो कोई भी एक को चेंज कीजिए, तो इसी को चेंज कीजिए, तो कैसे लिखा हो गया, देखिए cosec 90 माइनस 5a बराबर sec a हम लोग हो सकता है, तो ये हमारा रखने दीजिए इधर cosec
ए प्लस 36 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कॉसेक है, कॉसेक हट जाएगा, यानी अल्फा बराबर बीटा, यानी क्या हो गया 90 डिग्री माइनस 5a, और ये हो गया a प्लस 36 डिग्री, यानी जो -5a माइनस a बराबर 36 माइनस 90, ये हो गया -6a बराबर -54। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा 54। ठीक है, तो ए हमारा कितना हो जाएगा 54/6, यानी कि 9 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह ये एक्सरसाइज 24 यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग जरूर शेयर कीजिए बच्चों के बीच, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब आपके ऊपर है, अच्छा लगे तो जरूर कीजिएगा, मैं इसे फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन वीडियो को जरूर देखिए, ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। थैंक यू बच्चों।